अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में है। थर्मोडायनेमिक्स में इनकी बहुत अहमियत है, तो देखते हैं कि क्या कौन सा प्रोसेस हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मेन हेडिंग होगी इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक का जब हम एनालिसिस रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट देखते हैं तो ये फर्जी कह लें, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसेस होते हैं। मतलब कि अगर कोई इंजन या कोई टरबाइन बनता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस में काम कर रहा होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। अब इसमें एक सबसे अहम बात है कि जो रिवर्सिबिलिटी है, हम इसे सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं मगर कभी भी 100% हासिल नहीं की जा सकती। अब इसका मतलब जो फिजिसिस्ट और इंजीनियर हैं उनका मेन टास्क ही ये हो गया कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जो आपके पास अप्रोक्सीमेट रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक होगी बात। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या निशानी या क्या खूबियां होनी चाहिए, तो डेफिनेशन अगर देखें तो हम कहेंगे एक प्रोसेस उसको रिवर्सिबल बोलेंगे कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी पहले वाली स्टेट्स को हासिल कर लें तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ये 6 कंडीशंस हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस को लाजमी पूरी करनी है। सबसे पहले तो कॉमन सी बात है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि कोई एनर्जी डेसिपेशन का कंसेप्ट ना आए। दूसरा कंसेप्ट यह है कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना सिस्टम इरिवर्सिबिलिटी की तरह चला जाता है। फिर आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट और वर्क ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोसेस वो बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए जो एनर्जी ट्रांसफर एज अ वर्क हीट रिवर्सल प्रोसेस में होगी। यानी कि एक प्रोसेस हो रहा है उस दौरान जो एनर्जी ट्रांसफर हुई हीट की सूरत में वर्क की सूरत में वो बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट और वर्क की सूरत में रिवर्सल प्रोसेस के अंदर। दूसरी बात, कोई भी फ्री या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई? यानी एक वैक्यूम है, अगर आप वैक्यूम रिमूव करते हैं तो एक सडन एक्सपेंशन आएगी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन आएगी, ऐसा भी कोई मामला नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड नहीं होना चाहिए, यानी डिफरेंट स्टेट्स के फ्लूइड या गैसेस को आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना आप उनको वापस नहीं कर सकते, यानी वो इरिवर्सिबल एक प्रोसेस है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। फिर जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स में होना चाहिए। क्या मतलब कि आपके पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इंतहाई स्लो, यानी आपके पास मामूली मामूली उसमें बदलाव आएगा ताकि हर स्टेट आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में से पास कर सके। ठीक होगी बात। अब अगर आप इसकी बात करें तो फ्रिक्शन एग्जांपल्स की बात करें तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन जिसमें फ्रिक्शन ना हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन जिसमें फ्रिक्शन ना हो, या कंडेंसेशन और बॉइलिंग लिक्विड्स की हम देखते हैं तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस में बात तय करता है। अब जनाब इरिवर्सिबल प्रोसेस, जाहिर सी बात है इससे उलट बात हो जाएगी कि आपके पास एक ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहेंगे जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी इनिशियल स्टेट हासिल ना कर सकें। यानी एक प्रोसेस पूरा हुआ, जब प्रोसेस को हमने एंड किया तो वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं थे, तो ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। अब आपके पास एक या एक से ज्यादा वजूहात हो सकती हैं कि सिस्टम क्यों इरिवर्सिबल बना, तो उनमें से 7-8 मैं मेंशन करता हूं कि आपके फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट ट्रांसफर अगर होगी तो तब भी इरिवर्सिबिलिटी आएगी। अगर आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन आएंगी, यानी गैस या लिक्विड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे अचानक मूव करेगा, तो तब भी इरिवर्सिबल फिनोमेना आएगा। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कोई हो जाता है सिस्टम के अंदर, वो भी रिवर्सिबल है। आपके पास जो मिक्सिंग हो जाती है आपके पास लिक्विड्स की, गैसेस की या मैटर की डिफरेंट कंपोजिशन की, वो भी आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है। फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है पिस्टन अगर मूव करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो वो भी आप वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा, मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन विद हिस्टैरिसीस जो लूप का कंसेप्ट आ जाता है वो भी रिवर्सिबल है। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी रिवर्सिबल होती है। अब ये जो आपकी इरिवर्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ये सिस्टम के अंदर भी हो सकती है और सराउंडिंग में भी हो सकती है।
अब इस बुनियाद पे इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। इंटरनल रिवर्सिबिलिटी वो होगी, इरिवर्सिबिलिटी जो सिस्टम के अंदर होगी। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी वो होती है जो सराउंडिंग में होती है। तो आमतौर पे ये डेफिनेशन होती है कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी में फर्क बताएं। तो इंटरनल वो जो सिस्टम के अंदर हो रही है, एक्सटर्नल वो जो सराउंडिंग में हो रही है। अब इसमें सबसे अहम बात, जितने एक्चुअल या नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई नहीं होता। यानी शुरू में वैल्यू कुछ और होती है, प्रोसेस होने के बाद, नेचुरल प्रोसेस होने के बाद वैल्यू कुछ और होती है, क्योंकि डेसिपेटिंग इफेक्ट वहां पे मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से जितने नेचुरल या एक्चुअल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर इसकी कोई एग्जांपल देखी जाए तो आपका जो कंबस्टन प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स है, जो वो तमाम प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट जो रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, आपके पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जब हीट फ्लो करती है तो जाहिर है विदाउट वर्क डन तो आप उसे वापस नहीं ना ला सकते, खुद वो खुद आना चाहिए उसे वापस। तो ये एक इरिवर्सिबल की कंडीशन की निशानी हो जाती है। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम मैंने जैसे शुरू में कहा, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि आपके पास जो इंजन और टरबाइन है उस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो अब हम कहेंगे कि इसका मतलब जो इंजीनियर्स हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, अगर वो एक सिस्टम को देखते हैं तो उसमें से इरिवर्सिबिलिटी को पहचानेंगे, वो देखेंगे किस वजह से, और ऐसा तरीकाकार बनाएंगे कि उससे रिवर्सिबिलिटी को वहां से यानी मिनिमाइज किया जा सके, उसकी रिड्यूस किया जा सके। तो ये बेसिक टास्क होगा हमारे पास। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।